अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नई सहरी और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है सहरी का टाइम और बच्चों ने आज फरमाइश की थी कि हमें सिंधी बिरयानी खानी है। तो रमज़ान हो और बच्चों की फरमाइश पूरी नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैं उनके लिए बना रही हूँ सिंधी बिरयानी। प्रायस मैंने फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर काट के डाल दिया था। उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और उसके बाद मैंने उसको हल्का सा भून लिया था और फिर इसमें मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया था। पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी थी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने फिर इसको हल्का सा भून लिया था और फिर इसमें मैंने आलू डाल दिया था। जब मैंने चेक किया कि ये गल गया है तो फिर इसमें मैंने पुदीना और हरी मिर्चें डाल दी थी और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। बस मेरा मसाला जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जी सेरी वगैरह हमने कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने ये अपना पार्सल खोला था जो काफ़ी दिनों से आया हुआ था और टाइम ही नहीं था कि मैं इसको खोलती और देखती। तो फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो फिर मैं ये पार्सल खोल के देखती हूँ। ये मैंने ट्रे के 3 वाले सेट मंगाए थे और साथ में टोंग वगैरह का सेट मंगवाया था क्योंकि मेरा वाइट वाला जो डिनर सेट है उसके लिए मुझे थोड़ा सा टोंग जो था वो कम पड़ता था। तो फिर मैंने उसके साथ ये गोल्डन सेट जो है वो मंगवाया है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मगर जब मैंने मंगवाया और देखा तो वाकई इसकी क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है क्योंकि जब आप फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ किसी नई जगह से मंगवाते हैं तो थोड़ा सा डर लग रहा होता है कि पता नहीं क्वालिटी वाइज वो चीज़ कैसी हो। मगर इसकी जो क्वालिटी थी वो अच्छी थी। और यहाँ पे मैं गाजर का हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। गाजर मैंने कद्दूकश करके रख लिया था और अब जो है मैं वो हलवा बनाऊँगी। गाजर को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इसको जो है कद्दूकश किया था, इसको एक दफ़ा फिर धोया था और इसको मैंने अब चढ़ा दिया है। हल्का सा इसका पानी सूख गया तो अब मैंने इसमें दूध डाल दिया है, इलायची पाउडर डाल दूँगी। असल में कल मेरे यहाँ दावत है तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये हलवा जो है वो सबसे पहले रेडी करके रख देती हूँ क्योंकि मैं दावत में हमेशा मीठा जो है वो सबसे पहले बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ। साथ में मैं हलवा बनाने के बाद कुछ चीज़ें जो ऐसी बनाने वाली हैं जिससे मुझे मसाला मैरिनेट वगैरह करके रखना है तो मैं मसाला वगैरह भी मैरिनेट करके रख दूँगी ताकि जब मैं दोबारा सो कर उठूँगी तो अपने बाकी के दूसरे काम वगैरह करूँगी और फिर इसके अलावा अफ्तारी बनाने की तैयारी वगैरह करूँगी तो फिर टाइम जो होगा वो मेरे पास कम होगा। तो मैं फिर ये है कि मसाला वगैरह अभी मैरिनेट करके रख दूँगी। जब आप चिकन में या जिस भी चीज़ में मसाला आपको मैरिनेट करके रखना होता है, अगर लगा कर आप रख दें 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में तो बहुत अच्छा सा मैरिनेट भी हो जाता है और अच्छा जो है इसमें टेस्ट भी आ जाता है क्योंकि चिकन हो या बीफ हो उसमें अगर मसाला पहले से लगा कर रख दें तो वो अच्छी तरह से उसमें जो है अंदर तक मसाला जो है वो मैरिनेट हुआ हुआ होता है। और जी यहाँ पे मेरा हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी होने वाला है और मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। और भूनने के बाद जब मेरा ये हलवा रेडी हो जाएगा तो मैं इसको फिर ठंडा कर लूँगी और फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इसके बाद जब मैं ये मेहमानों के आगे सर्व करूँगी तो फिर मैं इसमें ऊपर से बादाम और पिसा हुआ खोपरा जो है वो गार्निश कर दूँगी। और जी यहाँ पे मैं चरखे में मसाला लगा रही हूँ। मैंने पहले भी कई दफ़ा चरखे की जो है रेसिपी शेयर की है जिस पे मैंने अपने मसालों से भी चरखे में मसाला लगाया है। और अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप लोग वो रेसिपी भी जो है वो देख सकें। और मैंने यहाँ पे चरखे में टिक्का मसाला डाला था, साथ में मैंने इसमें सोया सॉस डाला था, चिली सॉस डाला था, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी और नींबू का जो जूस था वो मैंने निकाल कर वो भी डाल दिया था। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसको छुरी से भी थोड़ा सा कट लगाया था और उसको फिर अंदर तक जो है मसाले को डाला था ताकि इसके अंदर तक जो है मसाला है वो रच जाए। 2000 years later.
यहाँ पे मैं चिकन टिक्का बिरयानी जो बनाऊँगी उसके लिए मैंने जो उसके पीसेस ले लिए थे उसमें मैं मसाला लगा रही हूँ। मैंने सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसमें चिली सॉस डाला, सोया सॉस डाला, थोड़ा सा वूसरशायर सॉस डाल दिया था और उसको अच्छी तरह से मिक्स किया था। और मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें टिक्का मसाला डाल दिया था। थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें और डाल दूँगी, साथ में इसमें मैं थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें नींबू का रस डाल दूँगी और सारी चीज़ें डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको भी फ्रिज में रख दूँगी। 2 चीज़ों पे मैंने मसाला लगा दिया है और ये मैंने चिकन का कीमा निकाल लिया था, उसको ब्लेंडर में ही पीस लिया था। तो वो चूँकि चिकन सॉफ्ट होती है तो वो जल्दी से ही कीमा सा निकल गया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, इसमें मैंने नमक डाल दिया था, इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दिया था, इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ उसको भून लिया था वो डाल दिया था, पिसा हुआ साबित धनिया था वो भून लिया था उसको डाल दिया था। इसके बाद मैंने इसमें 10-12 कबाब चीनी जो था उसको मैंने चटपटे में कूट लिया था और वो भी डाल दिया था और फिर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसमें थोड़ा सा मैंने मक्खन भी शामिल कर दिया था। इसके अलावा मैंने 2 छोटी सी प्याज को मैंने ग्राइंड किया था और ग्राइंड करने के बाद उसका पानी अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया था और निचोड़ने के बाद मैंने उसको वो भी मिक्स कर दिया था। आखिर में मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स भी मिला दिया था, उसको मिक्स करने के बाद उसको फ्रिज में रख दिया था। और जब कल मैं ये चिकन रेशमी कबाब बनाऊंगी तो फिर मैं इसमें तो क्रीम भी डाल दूंगी। क्रीम डालने के बाद 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि वो हार्ड सा हो जाए और फिर मैं इसको बना कर रख दूंगी। और यहाँ पे मैं मखनी हांडी के जो बोनलेस चिकन थी उसमें भी मैंने मसाला मैरिनेट करके रख दिया था। ये सारे काम करने के बाद फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद फिर मैं सो गई थी और ये अब मैं अफ्तारी बनाने की तैयारी कर रही हूँ आज। इफ्तारी वगैरह मेरी रेडी हो चुकी है, टेबल मैंने सेट कर दिया है और जब रोज़े का टाइम हो जाएगा और अज़ानें होंगी तो हम लोग फिर उसके बाद रोज़ा खोलेंगे। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।